भावानो, आई एम बैक फॉर नाउ। क्योंकि बढ़ते हुए काम का लोड और मेरी बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से मैं कोई प्रॉमिसेस नहीं कर सकता कि मैं रेगुलरली यहाँ पे आता रहूँगा। सो आई एम बैक फॉर नाउ। और आज हम बात करने जा रहे हैं आत्म पैम्पलेट नाम की एक मराठी फिल्म की। इस फिल्म के बारे में पहली बार मैंने सुना था जब इस साल का फरवरी में अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। वहाँ इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर है सत्यजीत सर, उनसे मैं मिला था। और जब हम बात कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं बड़ी एक धमाल फिल्म कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर जो आ रही है, और वो देख के तू बताना मुझे कैसी लगी फिल्म। एंड देन ही मैंशनड द नेम आत्म पैम्पलेट। ये फिल्म आशीष बेंडे ने डायरेक्ट की है, और आशीष जो है काफ़ी सारी मराठी फिल्मों के एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं। लाइक शाला के सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे वो, और बाजी के भी, और काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर का भी काम किया है। डेट विद सई जो शो था उसके एसोसिएट डायरेक्टर थे ये। सो ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन द इंडस्ट्री। ही इज़ अ वेरी बेलेवेड पर्सन इन द इंडस्ट्री। ये भी मुझे सुनने को मिला है कि सारी ही इंडस्ट्री इंतज़ार कर रही थी कि आशीष की पहली फिल्म कब आएगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी सक्सेसफुल फिल्मों पे काम किया हुआ है। सेकेंड थिंग जिसकी वजह से मैं इस फिल्म की तरफ आकर्षित हुआ था वॉज परेश मोकाशी, क्योंकि परेश इज फिल्म राइटर बाय द वे। एंड परेश की राइटिंग जो है इट हैज़ बिन अ टॉकिंग पॉइंट। लाइक उन्होंने हरिश्चंद्राची फैक्ट्री लिखी है, एलिजाबेथ एकादशी, ची वर्सेस चिसौका, और लास्ट ईयर की स्मैश हिट वाळवी वो भी उन्होंने ही लिखी थी। सो ही इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप writing credits of Marathi industry. For me, I would say the top writer of Marathi, क्योंकि वो बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से लिख रहे हैं। बाकी भी क्षितिज पटवर्धन जैसे राइटर है ही मराठी में जो काफ़ी टाइम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, बट परेश की राइटिंग में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल एंड बहुत ही ऑफ गार्ड पकड़ते हैं परेश आपको। वाळवी जिन्होंने देखा होगा, या ची वर्सेस चिसौका के भी कुछ जोक्स जो है वो इतने अनकन्वेंशनल तरीके से आते हैं, वहाँ से आते हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कोई पंच का। तो इसकी वजह से आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू हिज राइटिंग एंड ही इज़ सो पॉपुलर दैट जो ट्रेलर्स है उनमें भी उन्हें नाम दिया जाता है। ही इज़ प्रेजेंटेड प्रोमिनेंटली कि रिटन बाय परेश मोकाशी। तो उसकी वजह से भी मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस फिल्म के लिए। ऑल्सो थर्ड रीज़न वॉज अ सेल्फिश रीज़न ऑफ माइंड। सत्यजीत सर ने सिनेमेटोग्राफी की है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, बोथ एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन। और उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये फिल्म बहुत सही है, एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद दिस वर्क एक्चुअली। अनलेस द फिल्म इज़ रियली गुड, ही नेवर गोज आउट ऑफ हिज वे एंड टेल्स यू कि यार ये फिल्म तू जाके देख। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। तो ये हुई फिल्म की बैकग्राउंड की बातें। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में कि फिल्म है क्या एग्जैक्टली। तो आत्म पैम्पलेट एक आशीष बेंडे नाम के एक लड़के की कहानी है, वो और उसके स्कूल का ग्रुप। और जैसे कि स्कूल में होता है उसकी एक क्रश होती है, और वो कैसे उसे पाने की कोशिश करता है, एंड किस तरह उसकी आसपास की जो दुनिया है वो बदल रही है या इवॉल्व हो रही है, उसकी ये कहानी है। समवॉट फॉरेस्ट गंप में जैसा दिखाया था वैसा कुछ इफ़ेक्ट सा है कि कैसे इस लड़के की ज़िंदगी के साथ साथ देश में हो रही घटनाएं भी कनेक्टेड है, और कैसे ये दोनों भी एक साथ बढ़ रहे हैं उनके बारे में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फिल्म कास्ट के बारे में है, विच आई थॉट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर टीज़र कुछ भी नहीं देखा था। इट वॉज जस्ट डिसाइडेड कि यार फिल्म तो देखनी है। तो नाउ डेज आई एम नॉट वॉचिंग एनी ट्रेलर्स ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम गोइंग टू वॉच इन थिएटर्स। एंड उन्होंने आई थिंक ये गलती कर दी कि ये कास्ट वाला जो पॉइंट है ट्रेलर में ही दिखा दिया। आई थिंक इट शुड हैव बिन प्रिजर्व्ड फॉर द फिल्म इटसेल्फ। अगर ये इस फिल्म को सिर्फ वो एक स्कूल गोइंग फिल्म या नॉस्टैल्जिया बेट या स्कूल टाइम लव स्टोरी की तरह भी प्रोमोट करते तो फिल्म चल जाती, क्योंकि शाला हो गई, टाइम पास हो गई। ये फिल्में लव स्टोरी के नाम पे ही चली है, तो उस तरह से वो ऑडियंस को ले आ सकते थे थिएटर में, एंड देन दे कुड हैव शॉक्ड देम विद द कास्ट फैक्टर। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, ऐसा मेरा ओपिनियन है।
क्योंकि आई वॉज टोटली शॉक्ड जब वो मोमेंट आया फिल्म के अंदर। तो धीरे धीरे बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कि हो क्या रहा है। आत्म पैम्पलेट, पहली बात तो मुझे ऐसा लगा, मैंने एक ग्रुप है हमारा, उस पर बात भी हुई हमारी कि ये टाइटल जो है ना, ये थोड़ा लोगों को दूर ढकेलेगा। कई बार ऐसे टाइटल्स जो होते हैं, जैसे फैंड्री हो गया या दबंग हो गया, इस तरह के टाइटल्स लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं कि ये देखने के लिए ही आते हैं लोग कि है क्या इस फिल्म में एग्जैक्टली। और कई बार जब ऐसे टाइटल्स आते हैं जो लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ते या जिससे उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि फिल्म है किस बारे में, तो शायद वो उस फिल्म से दूर भी चले जाते हैं। तो ये एक दो धारी तलवार है। आई थिंक इस बार वो फेवर में काम कर रही है या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, ये फिल्म के आंकड़े ही बता सकते हैं। बट आई थिंक कुछ ईजियर टाइटल अगर होता फिल्म का तो ज़्यादा मदद होती फिल्म को, बिकॉज इट्स अ वेरी सेल्फ इंडल्जेंट काइंड ऑफ टाइटल एंड इट इज़ अ टाइटल विच मेक्स इट लुक लाइक एन आर्टसी फिल्म। तो जो मासी ऑडियंस है ना, उसको शायद लगेगा यार ये हमारे मतलब की फिल्म नहीं है, कि ये आत्म मतलब थोड़ा संस्कृत जा रहा है, पैम्पलेट मतलब इंग्लिश भी जा रहा है, तो उनको लगेगा यार शायद मज़ेदार फिल्म नहीं है, कुछ सीरियस चीज़ें होंगी इस फिल्म के अंदर, तो शायद उस फिल्म को देखने से कतराए। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू प्योरली, बाकी तो प्रोड्यूसर्स बता पाएंगे। ऑल्सो प्रोड्यूसर्स की बात हो ही रही है तो जी और कलर येलो ने आई थिंक दे डिड अ वेरी बैड जॉब एट प्रमोटिंग दिस फिल्म, क्योंकि अगर कास्ट एंड क्रू से या ट्रिमेंडस माउथ पब्लिसिटी जो हुई है उसके थ्रू अगर इस फिल्म के बारे में पता नहीं चलता तो दिस वुड हैव फ्लोन अंडर माई रेडार, क्योंकि किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं की है। और जी का तो आजकल का ट्रेंड है ये, तो समहाउ अगर ये जी से कोई बंदा देख लेता है, सुन लेता है इस पॉडकास्ट को, प्लीज़ काम कीजिए पब्लिसिटी पे आपके, क्योंकि ऐसी बढ़िया फिल्में जब आएंगी और उनको रिसेप्शन नहीं मिलेगा तो विल अगेन गो बैक टू द डार्क एजेस, जहाँ हम कुछ डम डाउन चीज़ें देखेंगे। एंड मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ऐसी फिल्में आई थिंक कि बनती रहनी चाहिए, और आप जब बना लिए फिल्म आपने तो प्रमोट कर लो उसको, प्रॉब्लम क्या है? आई डेंट अंडरस्टैंड। तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। द ओनली थिंग दैट आई कैन कंपेयर दिस फिल्म टू इज इंडियन साउथ पार्क या महाराष्ट्रियन साउथ पार्क, क्योंकि ये फिल्म उतनी सटीरिकल तरीके की है या ये उतनी बिंदास तरीके की है कि इट डजंट होल्ड एनी पंचेस। ऐसा कोई भी जोक नहीं है जो ये फिल्म क्रैक नहीं करेगी, और ऐसी चीज़ सिर्फ साउथ पार्क में होती है। और उसमें भी स्कूल गोइंग 4 बच्चों का ग्रुप होता है, इसमें 4 से ज़्यादा है, बट मुझे इंस्टेंटली वो एक कनेक्शन महसूस हुआ कि यार ये उस तरह का कूल है ये, कि ये इसको महाराष्ट्रियन साउथ पार्क बोल सकते हैं हम। एंड जिस तरह के टॉपिक्स के साथ ये डील करती है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लव स्टोरी एंगल था, या फिर जो नॉस्टैल्जिया दिखाया है लेट 80s का या अर्ली 90s का, यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लगा। कई सारी फिल्में जो है वो एज बेट यूज़ करने की कोशिश करती है इस चीज़ को कि नॉस्टैल्जिया काफ़ी पॉपुलर है, तो कुछ नॉस्टैल्जिक टॉपिक जानबूझ के छेड़ देंगी, कुछ पुरानी चीज़ें दिखा देंगी और लोगों को नॉस्टैल्जिया में फंसा के उनके पैसे ले लेंगे उनसे। बट ये फिल्म बिकॉज इसका सब्जेक्ट मैटर उस तरीके का है, और ये नॉस्टैल्जिया पर्सनल एनेक्डोट से आया हुआ है। लाइक जैसे मसलन वो इरेजर हुआ करता था जो कहते थे कि यार ये इंक भी इरेज कर सकता है, विच इट नेवर डिड। इस तरह की चीज़ें इस फिल्म में पॉपअप होती रहती है। एंड बहुत सारी और चीज़ें होती है। इस फिल्म के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ सो मेनी पंचेस, इट हैज़ पंच आफ्टर पंच आफ्टर पंच, और इतनी लाफ आउट राइड है ये कि मैं चीज़ें याद भी नहीं रख पा रहा हूँ कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा था। इतनी सारी चीज़ें हुई इस फिल्म के अंदर, एंड इट इज़ जस्ट अ नॉन स्टॉप राइड ऑफ जोक्स एंड सो क्लेवर जोक्स एट दैट, के बहुत ही बढ़िया राइटिंग है यार। मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं याद आ रही। इट्स जस्ट अ क्लस्टर फक ऑफ जोक्स इन माई हेड राइट नाउ कि मैं उसमें से निकाल के कुछ बता सकूँ आपको कि यार ये जोक बहुत सही था, बिकॉज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ जोक्स इन देयर। ऑल्सो जो सिनेमाटोग्राफी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है सत्यजीत सर ने, ही हेट्स टू बी कॉल्ड सर बाय द वे, लाइक ही ऑलवेज कॉल्स मी एवरी टाइम वी मीट। ही सेज क्या तू सत्यजीत बोला कर, मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं। बट हम मराठवाड़ा के बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की ज़बान उस तरह से नहीं मूव होती है। सो सर इट इज़ गोइंग टू बी। तो जैसे फ्लैशबैक की बात आती है जब उसकी दादी के बारे में बता रहे होते हैं, परदादी एक्चुअली आई थिंक,
तो कैसे एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाता है या ब्लैक एंड वाइट में चला जाता है सब कुछ, या किस तरह से डार्क ह्यूमर का यूज़ किया है, या जो मेंडूर पाक नाम की एक रेसिपी के बारे में बात करती है फिल्म, जहाँ पे बच्चों को कुक किया जाता है उस रेसिपी में जहाँ पे वो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझेंगे और दूसरों के धर्म से नफरत करेंगे। उस फिल्म को भी जिस तरह से शूट किया गया है, जैसे वो रेसिपी बन रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इन द सिनेमेटोग्राफी सेक्शन एज वेल। तो ये एक बहुत कोहेसिव प्रोजेक्ट लगा मुझे, बिकॉज इन द इंटरव्यू दैट दे डिड विथ न्यानेश जोटिंग, दे सेड के सारा वॉइस ओवर जो था, जो कि परेश ने ही किया है, वो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली शूट किया है। तो अगर एक डॉली शॉट अगर लग रहा है तो उस डॉली शॉट की लेंथ बराबर उतने डायलॉग की लेंथ जितनी ही रहने वाली है। तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग गई होगी। हमें देखते हुए बड़ा इजी लगता है कि यार शायद इन्होंने इस लेंथ का मोनोलॉग बना दिया इस शॉट को फिट करने के हिसाब से, बट ऐसा नहीं था। आई थिंक दे वर्कड विद अ बाउंड स्क्रिप्ट और उसके हिसाब से उन्होंने शूट किया है। आशीष बेंडे ऑल्सो, हाँ मैं ये बताना भूल गया कि डायरेक्टर का नाम आशीष बेंडे है और जो कैरेक्टर है हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसका भी नाम आशीष बेंडे ही है। तो इट इज़ इन अ वे एक्चुअली एन ऑटोबायोग्राफी, बट बिकॉज डायरेक्टर का कहना ये है कि यार इतना मटेरियल था नहीं मेरे पास, तो मैं इसे आत्म पैम्पलेट कहूँगा। और जो नरेशन है फिल्म में जो परेश ने किया है, दैट वॉज हिलेरियस कि कैसे वो थर्ड पर्सन में जाके बिल्कुल अपनी भावनाओं को अलग करके अपनी कहानी नरेट कर रहे हैं। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई ट्रैजिक चीज़ हो जाती है एंड ही सेज के भरपूर मटेरियल मिल रहा है मेरे आत्मा पैम्पलेट को, तो ही वॉजंट इमोशनली इन्वेस्टेड एट ऑल कि यार वो बोल रहे कि मुझे बहुत बुरा लगा ये ऐसा हो गया। ही वॉज वेरी स्टोइक एंड ही टुक हिमसेल्फ आउट ऑफ इट और वो एक थर्ड पर्सन की तरह अपनी कहानी बता रहे थे। ऑल्सो द विजुअल्स कि जब उसकी परदादी के बारे में बात होती है कि उसे एक पैम्पलेट मिलता है एंड शी डिसाइड्स कि अब उसे पढ़ना है एंड द कोट कम्स के जो शेरनी का दूध है उसके बारे में उसे पता चला और फिर वो बिल्ली शेरनी एंड सो करके वो पढ़ने लगी एंड वी सी दोज इलस्ट्रेशंस ऑन द वॉल। या एक सीन में जहाँ पर बच्चे चल रहे हैं तो पीछे दीवार पे एक जगह पे लिखा हुआ है मंदिर यही बनेगा, फिर आगे कहीं पैंथर का या समथिंग रिलेटेड टू एससी कास्ट का कुछ लिखा हुआ होता है, फिर वहाँ से आगे कुछ इस्लाम के बारे में कुछ टेक्स्ट पढ़ने को मिलता है, वहाँ से आगे पढ़ने मिलता है कि स्वराज्य मिल गया अब सुराज्य चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो की है ना, बहुत ही लाइक जो मेजोसिन जो चीज़ होती है उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है कि दे वर्कड आउट एवरी फ्रेम कि हर फ्रेम में क्या दिखने वाला है और हमें क्या कॉन्टेक्स्ट कन्वे करना है यहाँ से। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कमिंग टू द मेन टॉपिक जो कास्ट के बारे में है, हम सभी की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ से हमें कास्ट पता चलती है एंड देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। इस फिल्म में भी वही दिखाया गया है कि वो कॉन्स्टेंटली फिल्म में एक फॉर्म भरता हुआ दिखता है हमें, आशीष का जो कैरेक्टर है। एंड आई वॉज ऑफन वंडरिंग कि यार ये किस चीज़ का फॉर्म भर रहा है। एंड देन देयर इज़ अ शॉट, POV शॉट, जहाँ पे बच्चे जो है हर घर के बच्चे अपना अपना भगवान दिखा रहे हो उनको। तो पहले हम जाते हैं तो किसी ब्राह्मण लड़के की फैमिली होती है, दूसरा आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसरिस्पेक्टफुल हियर, बट मेरी सुपर पावर ये है कि मुझे भगवान देख के या लोगों के सरनेम्स से मुझे उनकी कास्ट नहीं पता चलती एंड इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल टू बी न्यूट्रल टूवर्ड्स पीपल। तो मुझे नहीं पता है, कुछ अलग अलग धर्मों के बारे में दिखाया गया। एक ये भी था, मुस्लिम कुछ स्क्रिप्चर था एंड सारे बच्चे वहाँ पे भी जाके हाथ जोड़ते हैं एंड दैट किड डजंट डू इट बिकॉज दे डोंट फोल्ड हैंड्स इन देयर रिलीजन। एंड आई वॉज सो प्रेइंग कि यार किसी का अगर बुद्धिस्ट निकले तो भाई बॉम्ब फट जाए यहाँ पे, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर। मैंने ट्रेलर में देखा ही नहीं था कि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपोज कर दी है कि फिल्म इसके बारे में है। एंड इट केम एंड फाइनली प्रोटैगनिस्ट जो था ही सेज के हमारे घर पे तो ये होते हैं। एंड आई सॉ बाबा साहेब फोटो एंड गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है वहाँ पे एंड आई लॉस्ट माई शिट। आई वॉज लाइक पैन
ये दिखाने वाले, ये टॉपिक है, ये प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म का। आई वॉज ब्लोन अवे एट दैट मोमेंट, क्योंकि मैं हमेशा, आई साउंड वेरी बिटर बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन। एंड ये इतनी मेन स्ट्रीम तरीके की फिल्म है ना कि नागराज मंजुळे हो गए या पारंजीत, उस तरह की फिल्मों में जब देखने को मिलता है इट इज़ ऑलवेज अ ट्रैजिक स्टोरी, बट बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है इतनी लाइट थी और इतनी मेन स्ट्रीम फिल्म थे, बिकॉज आई डोंट नो आशीष इज कास्ट, प्रॉबली ही इज अ बुद्धिस्ट, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑनेस्टली, बट इस तरह की मेन स्ट्रीम फिल्म में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि सारी मुंबई और पुणे की ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी। एंड इस फिल्म की खासियत या परेश की राइटिंग की खासियत यह है कि ही हैज़ रिटन दिस इन अ वे कि कोई शॉट अगर लिया भी जा रहा है आपके रिलीजन्स के, आपके प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, जो कि मोस्टली नहीं है इस फिल्म के अंदर, इट इज़ डन इन अ वे दैट इट इज़ इनऑफेंसिव। जब ये कॉमिकली आता है, ह्यूमर के थ्रू आता है, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। सम जैब्स वर देयर एट बुद्धिज्म एट एज वेल, कि जहाँ पे एक पैम्पलेट पड़ा होता है और वहाँ पे नरेटर कहता है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिका किवा मागा भिका, एंड ही हैजंट सेड दैट, बट बिकॉज आई नो कि इनके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा। एंड आई थिंक इट विल हैपन विथ मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस फिल्म कि यार यू अंडरस्टैंड कि यार राइटर क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो जो जैब्स भी लिए हैं उन्होंने, उसका हमें बुरा नहीं लगता। एंड ऑल्सो ये फिल्म एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दुनिया को देखने की कोशिश करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की है स्कूल के बच्चों के थ्रू, कि जब उनके दिमाग पे बॉम्ब फटता है कि जस्ट बिकॉज आशीष कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको स्कॉलरशिप मिलती है या फीस नहीं भरनी पड़ती है, एंड उसका जो दोस्त है जो ब्राह्मण है उसे पूरी फीस भरनी पड़ रही है, या जब बॉम्ब वो मस्जिद जब गिराई जाती है तो कैसे मुस्लिम लड़का जो है डर जाता है। सो इट वॉज लाइक अ माइक्रोकॉस्म, इट वॉज इन अ माइक्रो वे सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। एंड किस तरह से टेम्पररली उन लोगों में एक डिस्कोर्स क्रिएट हो जाता है कि यार इसको क्यों फीस माफ मिल रही है, फिर बुद्ध कहाँ से लाते हैं अपने घर के अंदर, जहाँ पे न्यायानीश दादा ने कैमियो भी किया है, वेरी स्वीट कैमियो, टोटली अनएक्सपेक्टेड दैट एज वेल। और जो वो शॉक्ड वाला एक ये देता है ना expression, that was hilarious. Nanish should try to act in more and more films. I would like to see that. तो जिस तरह से वो चीज़ें दिखाई है उस सीन के अंदर, या उसके बाद एक राइट वाला भी सीन है जहाँ पे सरदार बच्चे बोलते हैं जो बोले सोनियाल, और जो ब्राह्मण ग्रुप के बच्चे हैं वो बोलते हैं सत श्री अकाल, और उनका जो लीडर है वो बोलता है अरे येडनो आपल्याला नसतं म्हणायचं ते, एंड दे गो एंड अटैक ईच अदर एंड दे बीट द हेल आउट ऑफ ईच अदर, ऑल 4 कास्ट और वॉट एवर नंबर ऑफ कास्ट पीपल वर देयर, दे जस्ट बीट द हेल आउट ऑफ देमसेल्व्स। एंड वो मेंढूर पाक जो उनके सर में भरा गया था, मेंढूर पाक बेसिकली मीन्स जो भेड़ चाल चलना हमको सिखाया जाता है बचपन से कि हमारी जात का ही सम्मान करो, दूसरों की जात इन्फीरियर है, वो मेंढूर पाक समहाउ उनके सिस्टम से बाहर निकल जाता है। एंड देन दे डिसाइड कि यार हम लोग तो साथ रहेंगे, एंड देन द ग्रुप हग थिंग्स हैपन वे दे ऑल सेज भावनो, एंड दे डू अ ग्रुप हग एंड दे डिसाइड कि हम लोग हमारे बीच में फूट नहीं पड़ने देंगे, एंड दैट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे टू लुक एट द वर्ल्ड। और ये फिल्म वो करने की कोशिश करती है विच इज़ वेरी कमेंडेबल, क्योंकि यार इतनी नफरत है दुनिया में, भले ही अनरियलिस्टिक तरीके से क्यों ना हो, कि कोई ये सपना देख रहा है ऑप्टिमिस्टिक तरीके का, जहाँ हम अच्छी तरह से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। जय भीम सुनने को मिला इस फिल्म के अंदर, बुद्धम शरणम गच्छामि सुनने को मिला। अब ये चीज़ होने को शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे मेरे अंदर का गुस्सा जो है कम होता जा रहा है, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि यार हम लोग भी इंसान के ही बच्चे हैं, कोई हमारी बारे में भी लिखे, हमारी कहानियाँ भी बनाए। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि यहाँ कोई पिट नहीं रहा है, किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, दिस इज़ जस्ट किड्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो जो लव स्टोरी वाला एंगल था वो इतना इनोसेंस से भरा था कि हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हर किसी का बचपन में कोई ना कोई क्रश रहा है। और वो स्कूल जाने के तरीके, या स्कूल के बाहर जो वो गोला बिक रहा है, या घंटी बज रही है स्कूल की, या साइकिल राइड आपकी,
इट इज़ अ बॉल ऑफ नॉस्टैल्जिया कि ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से की है, बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि नेगेटिव्स थी इसके अंदर कि इट इट डजेंट हैव अ स्ट्रक्चर। लाइक इंटरवल तक इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फिल्म के इंटरवल पॉइंट पे एक विलन आता है और वहाँ पे इंटरवल होती है फिल्म की। टिल देन ये फिल्म एक ग्राफ को लेके चल रही थी, बट सेकेंड हाफ में आई थॉट समवेयर द फिल्म लॉस्ट इट्स वे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, कि कोई एक रेजोल्यूशन नहीं था या कोई एक आर्क नहीं देखने को मिला मुझे, या एंड में भी जो चीज़ें होती है द वर्ल्ड वॉर द होल। अब मैं थोड़ा स्पॉयलर्स में जा रहा हूँ, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आई एम सॉरी, बट अब मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने छेड़ दिया अब टॉपिक। तो एंड में भी जो वर्ल्ड वॉर की चीज़ें होती है या दुश्मन कंट्रीज़ का जो सीन दिखाया गया है या द होल एलियन थिंग, आई थॉट बहुत ही डिविएट कर गया अपने पॉइंट से, या द होल थर्ड एक्ट बहुत ही आसानी से उसे क्लोज किया गया। आई नो फिल्म की थीम ऑप्टिमिस्टिक होना है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को किया गया कि यार कभी कभी किसी को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पर वो बहुत ही अर्न नहीं लगी वो चीज़ मुझे। देयर वॉज नो सेटअप फॉर इट, इट जस्ट हैपेंड कि लाइक वन डे द गर्ल डिसाइडेड कि शी इज़ इन लव विद द बॉय एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और उनकी फैमिलीज भी कोई उन्हें विरोध नहीं करती उस चीज़ को। ऑल्सो वो चीज़ जो दिखाने की कोशिश की है कि इस लड़के की लाइफ जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है तो उसके साथ देश में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आई थिंक वो चीज़ एग्जिस्टेंट नहीं थी और ये लड़का उसे खींचतान के कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने 32वीं बार तांबे के ग्लास से पानी पिया तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया एंड ऑल। आई थॉट दैट वाजंट कोइंसाइडिंग वेल, मतलब आई गेस ईदर इट वाज इंटेंशनली डन ऑन द राइटर्स पॉइंट या फिर वो उतने इफ़ेक्टिव तरीके से उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए फिल्म के अंदर। तो ये दो चीज़ें मुझे लगी। एंड मुझे लगा कि बहुत ही रश्ड फील हुआ, क्योंकि इस तरह की फिल्म को एक कथार्टिक तरीके से एंड होना ज़रूरी था एंड इट जस्ट एंडेड सो अब्रप्टली। लाइक वो एलियन वाला सीन हुआ एंड इट कट टू इमीडिएटली इट कट टू द एंड क्रेडिट्स एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। इस तरह की फिल्म को आई थिंक कुछ प्रॉपर तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत थी, तो उस तरीके से मुझे लगा कि बहुत एब्रप्ट ख़त्म हुई ये फिल्म। ऑल्सो कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि यार आप एक बुद्धिस्ट फैमिली दिखा रहे हो, बैकवर्ड कम्युनिटी की फैमिली दिखा रहे हो और वो बिल्कुल ब्राह्मण लोगों की तरह बात कर रहे हैं, साफ लहजे में पुनेरी भाषा में बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट वॉज एन इंटेंशनल चॉइस कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये छुपाना था टिल दैट पॉइंट कि ये फैमिली बुद्धिस्ट है, क्योंकि तब तक सारे एंगल्स भी जो है लिंटल लेवल तक ही रखे गए थे घर के, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। तो किसके घर में किसकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई है ये हमें नहीं देखने को मिलता। दैट वाज डेफिनेटली एन इंटेंशनल चॉइस। एंड दूसरा आई थिंक वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सारे ही लड़के, इवन जो मुस्लिम लड़का है वो भी ब्राह्मण लहजे में ही बात करता है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ कि हम सब लोग एक ही है, अलग अलग धर्मों से भी अगर आ रहे हैं फिर भी हम सब लोग एक है। तो ये एक इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह या जो चीज़ कहते हैं हिंदी में, आई थिंक वो करने की कोशिश थी, इसलिए जानबूझ के उनकी लैंग्वेज उस तरह से रखी हुई थी। तो ऑल इन ऑल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी ये फिल्म। वन ऑफ द बेस्ट रिटन फिल्म्स ऑफ द ईयर एंड वन ऑफ द फनीस्ट फिल्म्स आई हैव सीन ऑल ईयर। तो परेश मोकाशी वंस अगेन हिट्स अ होम रन एंड आशीष बेंडे मेजर प्रॉप्स टू यू भाई। मतलब यू कुड हैव chosen any number of subjects, कुछ बहुत ही easy ले सकते थे तुम इससे, या इसी फिल्म को बना के इसमें से ये कास्ट वाला एंगल पूरी तरह से निकाल के इसे एक सिंपल लव स्टोरी बना सकते थे शाला या टाइम पास की तरह एंड इट वुड हैव बिन इनकॉन्सिक्वेंशियल। बट जिस तरह से तुमने एक मेन स्ट्रीम तरीके में रिप्रेजेंटेशन दिया है बैकवर्ड कास्ट को, या इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की है कि एक बार जब आपकी लाइफ में कास्ट आ जाती है देयर इज़ नो गोइंग बैक। क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं हुआ था एक्चुअली, मैं कॉलेज में मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता था दिन रात जागता सोता था उनके हॉस्टल पे, एंड देन वन डे आई सी के वही जो फ्रेंड है मेरा उसने कोई एक पेज लाइक कर रखा, द पेज इज नेम्ड इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन। आई वॉज हार्ट ब्रोकन। आई वॉज लाइक हम एक थाली में खाते हैं भाई यार, और तू तो समझ कम से कम
कि इस प्रॉब्लम का इंसेप्शन कहाँ से हुआ है, चीज़ें ऐसी क्यों है जैसी है, बट वी डोंट सी आई टू आई ऑन दैट टॉपिक, वी स्टिल लव इच अदर। बट वो चीज़ आ गई एक बार और थिंग्स वर नेवर द सेम, क्योंकि मुझे समझ आया गया व्हाट ही थिंक्स अबाउट द सिस्टम एंड अल्टीमेटली व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऐसे एडोलेसेंस स्टेज पे होते हैं जब बच्चे होते हैं, और ये चीज़ें जब आ जाती है हमारी लाइफ में, एंड कैसे बड़े भी उस चीज़ को टैकल करते हैं। यहाँ पे तो वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से दिखाया है, लेकिन बड़ों से ही हम नफ़रत करना सीखते हैं। वो हमें बताते हैं कि यार इन लोगों के साथ मिक्स नहीं होना है, या ये ऐसे है, या ये कास्ट ही ख़राब होती है, ऐसा है वैसा है। वहाँ से ही हम सीखते हैं। उसके बिना कहाँ पता चलता है हमें हम कौन सी कास्ट से आते हैं या कौन सी कास्ट को हेट करना है। तो ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे इन्होंने छेड़ा है, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, कि जिससे इन्होंने अल्टीमेटली वर्ल्ड पीस अचीव कर लिया। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक तस्वीर देखने की कोशिश की है आशीष बेंडे ने, एंड ब्रिलियंट डेब्यू, एंड आई एम होपिंग बिग थिंग्स फ्रॉम आशीष बेंडे इन फ्यूचर। सो आई थरोली एन्जॉयड दिस फिल्म। पता नहीं कितने शोज चल रहे हैं महाराष्ट्र में अभी, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं चल रही है ये फिल्म, और आई एम श्योर कि दोपहर के किसी इनकन्वीनियंट शो टाइम में ही चल रही होगी, तो अगर आपके आसपास लगी हुई ये फिल्म, गो आउट ऑफ योर वे एंड वॉच इट। दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। देखते रहिए द मोस्ट रैंडम, इनकंसिस्टेंट एंड लो एफर्ट मूवी रिव्यू चैनल एवर .png पिक्चर्स। और याद रखिए, अपलोड कभी भी हो सकता है या कभी भी नहीं।